सब खुश है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ क्योंकि बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हूँ तो भूल जाता हूँ थोड़ा सा मैं। लास्ट संडे हमने किस पर पैगाम सीखा था? कर्नेलियस की जिंदगी पर। जी, किसके बारे में सीखा था? चैरिटी के बारे में हमने सीखा था, यानी कि खैरात के बारे में सीखा था। ऐसा ही है, खैरात करना हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है, ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है। आज इसका दूसरा हिस्सा है, हो सकता है इसका तीसरा सेशन भी हमें करना पड़े, तीसरा हिस्सा भी हमें करना पड़े। खैरात जो है, चैरिटी जो है, ये मसीह यस्सु ने हम पर फर्ज कर दी है। ये मसीह यस्सु ने कहा है कि तुम्हें खैरात करनी ही करनी है। ये मसीह कौम में था खैरात करना। आज गैर अक़वाम के लोगों ने इस बरकत को अपना लिया है और वो बरकत में बढ़ते 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 चले जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है। अगर हमारी जिंदगी में ये अज़म होगा कि हमने अपने खुदावन के बताए हुए आइन पर चलना है, उसके कलाम पर चलना है, तो मेरा और आपका खुदा हमें बरकत देगा। दैय की खैरात, ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। आज हम थोड़ा सा दैयकी के ऊपर भी और खैरात के बारे में सीखेंगे। खास तौर पर आज हम दैयकी के बारे में सीखेंगे कि इन्हें हमें समझ लें कि गोल मटोल करके ना कलीसिया को बता दिया जाता है। वो दैयकी को ही खैरात समझते हैं, चैरिटी समझते हैं, हेल्प करना समझते हैं। लेकिन दैयकी की लिमिट बताई हुई है, खैरात की लिमिट नहीं बताई हुई खुदा ने कि तुमने चैरिटी किस हद तक करनी है। ये लामहदूद है, जितनी मर्जी कर दें। ऐसा है कि नहीं है? दैयकी के बारे में खुदा ने हमें बताया कि तुमने कितनी दैयकी देनी है, अपनी कमाई का कितना हिस्सा देना है, 10वां हिस्सा देना है। लेकिन चैरिटी के बारे में खुदा ने हमें यह नहीं बताया, खैरात के बारे में यह नहीं बताया कि तुमने इतनी करनी है। अभी हम पूछे खुदावन से कि खुदावन जी, खादम को दैयकी भी दे रहे हैं, खैरात भी देंगे, क्या माजरा है? ये सवाल दिल में उठता है कि नहीं उठता? उठता है। दैयकी में से भी दैयकी निकाली जाती है। किसी को पता है? कितने लोगों को पता है? दैयकी में से भी दैयकी निकाली जाती है। मूसा को पता है। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, इस्तिश्ना की किताब, उसका 14वां बाब। इस्तिश्ना की किताब, उसका 14वां बाब। जी, निकाल लिया? इस्तिश्ना की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत से पढ़ेंगे हम। जी गौर से सुना जरा कि दैयकी में से भी दैयकी निकलती है और वो खादम का फर्ज, खादम पर फर्ज है। ये नहीं है कि आप लोगों ने खादम को ला के अपनी दैयकी दे दी है। आपकी अगर 15,000 तनख्वाह है तो आपने 1500 ला के खादम को दे दिया है, तो वो मैं खादम सारे का सारा अपनी जेब में डाल के अपनी जरूरतों को पूरा करूं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। खुदा का कलाम हमें इस बारे में नहीं सिखाता। जी सर, सबने निकाला हुआ है। हवाला जात लिख भी सकते हैं, घर जाके भी पढ़ सकते हैं। जी सर, पढ़िएगा। और लावी को जो तेरे फाटकों के अंदर है छोड़ ना देना, क्योंकि उसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं। खुदावंद का कलाम यहाँ पर कहता है कि लावी को जो तेरे फाटकों के अंदर है, जो तेरे इलाका के अंदर है, जो तेरे मोहल्ले के अंदर है, जो तेरे शहर के अंदर है, और जो तेरे साथ, जिसके साथ तुम मिलकर खिदमत कर रहे हो, उसे छोड़ ना देना। उसका कोई हिस्सा नहीं है, उसकी कोई मिरास नहीं है, उसे भूल ना जाना। जी सर, आगे। 3 बरस के बाद तू तीसरे बरस के माल की सारी दायकी निकाल कर उसे अपने फाटकों के अंदर लेके आना, यानी कि इबादत गाहों के अंदर, जखीरा खाना के अंदर, चर्च के अंदर उसे क्या करना? लेके आना। जी सर।
तब लावी जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं, और परदेसी और यतीम। किस किस को बता रहे हैं कि तब लावी उस दैयकी में से जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा नहीं, पहला लावी अपना हिस्सा निकालेगा, खादम अपना हिस्सा निकालेगा। दूसरा बताया गया कि परदेशियों का भी ख्याल रखना है। परदेशी किन्हें कहा जाता है? जो एक इलाका से या एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, उनका भी ख्याल रखना है तुम लोगों ने, उन्हें भूल नहीं जाना। ये नहीं है कि कोई शेखुपुरा से लाहौर में आया है, यहां पर उसका कोई अजीज रिश्तेदार नहीं है, उसका कोई रहने वाला नहीं है, तो उसे भी तूने याद रखना है। उसे भी तूने क्या करना है? याद रखना है। अगर उसके पास दोपहर का खाना नहीं है तो वो तुझे बताया कि मैं बड़ी दूर से आया हूं, भाई मेरे पास खाना नहीं है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दे, तुझे खाने से मना नहीं करना। जी दूध, ये दो हो गए से। और तीसरा हिस्सा, और परदेसी और यतीम बच्चों को, यानी कि यतीमों को, उन्हें भी भूल ना जाना। जो यतीम है, तेरे फाटक के अंदर है, तेरे इलाका में है, तेरे पास है, उसे भी ना भूल जाना। और आगे कहते हैं और बेवा औरतों को भी नहीं भूलना। ये चार हिस्से बता रहे हैं हमें। इन चारों को तूने क्या करना है? भूल नहीं जाना। ये दैयकी है, ये दैयकी के असूल है। ये दैयकी खुदा बता रहा है कि उसमें से भी खादम निकाले। और इन चार चीजों को चर्च की जितनी भी मेंटेनेंस है, सबको मिला के इसमें वो दैयकी में से ही पूरा करे। आगे हम सीखेंगे आज खैरात के बारे में, क्योंकि लास्ट संडे हमने खैरात के बारे में सीखा था, ईमाल की किताब में से करलिनियस की जिंदगी पर सीखा था। आज हम सीखेंगे कि खैरात करना क्यों जरूरी है। खुदा का कलाम जो कौम बनी इसराइल में आया, खुदा के नबी पैगंबर रसूल कौम बनी इसराइल से निकले, आज वो कलाम जो मसीहियों में फैला हुआ है, वो ही खुदा हमें कहता है कि चैरिटी करना, खैरात करना तुम पर बहुत ज्यादा फर्ज है। पहले जमाना में जब खैरात की जाती थी ना, उस वक्त रुपया पैसा नहीं था होता। क्या होता था उस वक्त? रुपये पैसा नहीं था होता। उस वक्त लोग अनाज, गंदम, बीज वगैरह उगाया करते थे, फल वगैरह उगाया करते थे। ऐसा ही है कि नहीं है? और आपको याद होगा कि बहुत सारे इलाकों में जब वो गंदम उगाई जाती थी, तो गंदम को काट कर पीछे जब बहनें या बेटियां क्या करने जाती थी? सिट्टे चुगने जाती थी। ये खैरात ही का हिस्सा है, ये चैरिटी का हिस्सा है। खुदा ने खेत के मालिक से कहा कि जब तू गंदम उगाएगा तो गंदम को काट ले, लेकिन सिट्टों को मत चुनना। हम दो हवाले पढ़ना लें। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने अपनी कौम से कहा कि तेरे पास खेत है, उसके चारों कोनों को छोड़ दे और बीच बीच में से काट ले। चारों कोनों को ना काटना। वो किन के लिए था? वो गरीब मुताज लोगों के लिए था। सर निकाल लीजिए, का हवाला पढ़ लेते हैं। एहबार की किताब उसका 19वां बाब 9वीं आयत से पढ़ेंगे। एहबार की किताब उसका 19वां बाब और 9वीं आयत पर हम गौर करेंगे। जी सर, और बड़े गौर से सुनना बेटा आप लोगों ने। और जब तुम अपनी जमीन की पैदावार की फसल काटो, तो तू अपने खेत के कोने तक पूरा ना काटना। कोने तक पूरा ना काटना। खुदावंद कह रहा है कि अपने खेत के कोनों को, चारों कोनों को तू क्या कर दे? छोड़ दे, और बीच में से काटना है तूने। जी सर आगे पढ़िएगा। और ना कटाई की गिरी पड़ी बालों को चुन लेना। और ना कुटाई की हुई बालियों को क्या तो करना? चुन ना लेना। कटाई जो की हुई है, वहां पर जो बालियां गिरी हैं, जिसे हम सिट्टे कहते हैं, उन सिट्टों को भी तू चुन ना लेना, वो भी तू छोड़ देना। जी सर। और तू अपने अंगूरस्तान का दाना ना तोड़ लेना, और ना अपने अंगूरस्तान के गिरे हुए दानों को जमा करना। उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। किन के लिए छोड़ देना? गरीबों और मुसाफिरों के लिए क्या कर देना? छोड़ देना। खुदा का कलाम हमसे ये कहता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को रूत के जमाना में ले चले, तो वहां पर देखें कि रूत भी बालियां उठाती हुई
खेतों में हमें नजर आती है। देखें कि वो खुदा ने उसे अपनी मिरास में लिया। रूत का हवाला निकाल ही लीजिए, रूत की किताब उसका दूसरा बाब निकालिएगा। रूत की किताब उसका दूसरा बाब, पहली आयत से पढ़ लें जी, दूसरी आयत से पढ़ लें जी, गौर से सुना जरा मेरे बेटे बेटियों। सो मोआबी रूत ने नोमी से कहा, मुझे इजाजत दे तो मैं खेत में जाऊं और जो कोई कर्म की नजर मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालें चुनूं। उसके पीछे पीछे क्या चुनूं? बालियां चुनूं, सिट्टे चुनूं। रूत और नोमी का उस वक्त हाल था कि वो बहुत ज्यादा गुर्बत में थी। नोमी जो थी उसका शौहर भी मर चुका था, उसके बेटे भी मर चुके थे, लेकिन उसके पास उसकी बहू थी। और जब अपनी बहू को लेके वापस अपने शहर में बैतलहम में लेके आई तो उसकी बहू ने कहा कि ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी वालदा, ऐ मेरी सास, मुझे हुक्म कर कि बालियां का फसल काटने का मौसम है ताकि मैं खेतों में जाऊं और वहां पर क्या करूं? सिट्टों चुगूं, बालियां चुनूं, ताकि जब हम वो सिट्टे चुनेंगे उसमें से गंदम निकालेंगे और उस गंदम का आटा बनाएंगे और फिर मैं और तू खाएंगे। ये खुदा का कलाम कह रहा है। खुदा कह रहा है कि तूने वो नहीं चुनने। चैरिटी का जो म्यार है, चैरिटी का जो आइन है, ये आज से नहीं बल्कि खुदावन ने, यहोवा खुदा ने पैदाइशी से हमारी जिंदगी में रखा हुआ है कि तूने ये करने ही करने हैं। उसके बाद अगर आप आस्तर की जिंदगी पर गौर करें कि जब खुदा ने आस्तर को कलाम दिया, आस्तर को यह शर्फ बख्शा कि वो अपनी कौम को बचाए, तो खुदा ने उस वक्त वो कौम गुलामी में थी, वहां पर वो चैरिटी नहीं थे कर रहे क्योंकि वो गुलाम थे, वहां पर किसी गैर मुल्क में थे। लेकिन यहूदी इस्राएली वहां पर भी ये अज़म रखते थे कि हम चैरिटी करें, खैरात करें, क्योंकि खुदावन ने हमें ये हुक्म दिया हुआ है। निकालिए आस्तर की किताब उसका 9वां बाब और 22वीं आयत से पढ़ना शुरू कीजिएगा जी। आस्तर की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 22वीं आयत से पढ़िएगा जी सर। ऐसे दिनों की तरह माने जिनमें यहूदियों को अपने दुश्मनों से चैन मिला और वो महीने उनके लिए गम से शादमानी में और मातम से खुशी के दिन में मुबद्दल हुआ। इसलिए वो उनको ज़ियाफत और खुशी और आपस में तोहफे भेजने और गरीबों को खैरात देने के लिए, और गरीबों को क्या देने के लिए? खैरात देने के लिए गरीबों को। ये उस वक्त आस्तर की जिंदगी में वो दौर था कि जब वो कौम गुलामी की हालत में थी, लेकिन उस वक्त वो मलका आस्तर बन चुकी थी। आस्तर जो थी वो मलका बन चुकी थी और रोमियों के पास सब कुछ आ चुका था और उन्होंने इस दिन को ईद के तौर पर मनाया, ईद के तौर पर मनाया कि हम इस दिन को अपनी जिंदगी में रख लें, इस अज़म को अपनी जिंदगी में रख लें कि खैरात करना कितना जरूरी है वो वहां पर गुलामी की हालत में, लेकिन वहां पर भी अपनी चैरिटी को, खैरात को जमा करके गरीबों में तकसीम कर रहे हैं। इसलिए तो खुदावन कहता है कि तू अपने पड़ोसी को, अपने जो तेरे फाटकों में है, जो गरीब हैं, उनका भी ख्याल कर, उन्हें भूल ना जा, ताकि वो गरीब ना रहे। खुदावन यीशु मसीह ने जब मनादी करना शुरू की तो उन्होंने कहा कि जब तू खैरात करता है तो तेरा दाहिना हाथ करता है तो बाएं हाथ को पता ना चले। क्यों कहा खुदावन यीशु ने? इसलिए कहा कि जिस गरीब का तू भला करता है, जिस गरीब के साथ तू नेकी करता है, उसकी जो इज्जत और आबरू भी क्या हो? कायम रहे। लोग उसे ये ना कहें कि तूने तो ये शर्ट मांग के पहनी हुई है, ये पैंट मांग के पहनी हुई है। खुदावन ने कहा किसी को पता ना चले। ये मेरा और आपका यीशु मसीह नासरी कहता है। रोमियो की किताब
उसका 12वां बाब और उसकी 8वीं आयत पर गौर कीजिए कि खुदावंद कहता है कि अगर तू नेकी कर सकता है, अगर खैरात कर सकता है, तो उससे बाज ना आ, ताकि तेरे बीच में तेरे बहन भाई, तेरे खानदान, तेरी कौम के लोग जो है वो गुर्बत ही में न बढ़ते चले जाएं। इसीलिए खैरात करना बहुत जरूरी है। जब हमने क्रिलियस की जिंदगी पर गौर किया तो वो दुआ गो था, खुदा से डरने वाला था, खुदा के आइन पर चलने वाला था, यहूदियों का बहुत बड़ा डोनर था। जी सर निकाला जी, पढ़िए। और अगर नासक हो तो नसीहत में खराज बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशा और अगर मुनासिब हो तो नसीहत से। ये नहीं है कि जब तू किसी को दे रहा है और जो इस लायक नहीं उसे भी देता चला जाए। उस इंसान को तूने देना है जो वाकई ही इस लायक है, जो वाकई मुस्तहकम है इस चीज का। हमें खुदावंद का कलाम जगह ब जगह ये बताता है। फिर आज अगर मसीह कौम पीछे है तो फिर सोचेंगे क्यों पीछे है, क्यों पीछे है। अगर हम इस कदर गुर्बत में पड़ते चले जा रहे हैं और गैर अक़वाम के लोग जो हैं वो छोटे से छोटा काम भी कर लेते हैं तो खुदा उन्हें सरफराज कर देता है। क्या खुदा मसीहियों का खुदा है? वो हर एक कौम का खुदा है, जो उसके आइन पर चलते हैं, जो उसके कलाम को अपनी जिंदगी में रखते हैं, जो उसके कवानीन को अपनी जिंदगी में रखते हैं। खुदा उनकी जिंदगी में जलाली काम करता है। और खैरात करना जरूरी कितना है ये भी समझ लीजिए। लूका की इंजील उसका 12वां बाब निकालिएगा। खैरात करना जरूरी कितना है। दया की तो हम अपनी दे रहे हैं ना कमाई में से, वो तो देनी है ना, लेकिन खैरात करना कितना जरूरी है, इन चीजों पर आज गौर कीजिए, सीखिए। जी सर, उसका लूका की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 32वें आयत से पढ़िएगा, 33वें आयत से पढ़िए, 32वें पढ़ लीजिए, 32वें आयत से। करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, वहां पर चले जाएं तो आप खाली हाथ नहीं आएंगे। अगर आप गुरुद्वारे में चले जाए ना तो वहां से खाली हाथ आएंगे। वो कहेंगे भाई जी ये भंडारा ले जाओ, कुछ ना कुछ देंगे, प्रसाद आपको देंगे मंदिर में चले जाए तो। हमारे चर्चिस का क्या हाल है? मुझे ऐसा खादमीन पूछता है, जुए साहब आप चर्च में लेके क्या आए हैं? ऐसा है कि नहीं है? जुए साहब आप लेके क्या आए? क्रिसमस के दिन है, इन दिनों में बड़ी जरूरत पड़ती है लोगों को, खादमीन को आपको पता है बड़ी जरूरत पड़ती है, मेरे लिए क्या लेके आए हैं? ऐसा है कि नहीं है बहनों? और चर्च के अंदर से किसी को पानी पिलाते भी नहीं है, पानी तक नहीं पिलाते। तो खुदा कह रहा है हिस्से निकाल। खादम से क्या कलाम कर रहा है कि हिस्से निकाल। तुझे अगर तेरे पास 10 फैमिलियां हैं वो दयाकी देती हैं, तो उन गरीबों का भी हिस्सा निकाल। तो मैं अपने कुछ बनाई जाऊंगा, अपने बनाए खुद ही, मैं बड़ी कार शार मेरे नीचे हो, कपड़े अच्छे पहने हो, कलीसिया भी बड़ी खुश होगी, वाह हमारा साडा पादरी बड़ा खूबसूरत भी है, कार भी है, सब कुछ है। खुश होंगे कि नहीं होंगे? खुश होंगे कि नहीं होंगे? दयाकी में से मैंने कहा दयाकी निकाली जाती है, कमाने की बात अलग है। खुदा का कलाम कहते हैं कि अपनी चीजें बेच बेच कर, तेरे पास कोई गरीब है, कोई मदद का मुंतजर है, तो तू अपनी चीजें बेच कर उसकी मदद कर। खुदा का कलाम कहता है। तो आज आप देख लें कि गैर कौमें जो हमसे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं बरकत में, दौलत में, जायदाद में, क्या वजह उनके पीछे? वो गरीबों को नहीं भूलते। अगर उनके खानदान में भी कोई गरीब है तो वो उसे भी नहीं भूलेंगे। पहले वो अच्छी जॉब पे खुद खड़ा हो गया है, उसके बाद उसकी कोशिश होगी कि मेरा भाई, मेरे चाचा साथ जो है वो भी खड़ा हो,
मेरी पुप्पो का बेटा खड़ा हो, मेरे मामू का बेटा खड़ा हो, उसे अच्छी जॉब प्रोवाइड करूं, उसे अच्छा काम दूं, दिलवाऊं, तो हम में क्या होता है? हमें अगर कोई गरीब है ना तो हम कोशिश करते हैं प्यार साहब, हम कोशिश करते हैं मरता क्यों नहीं प्यार, तो मुझे माफ करे, हम यही कहते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि कहीं मेरी तरफ मांगने ना आ जाए, डरते फिरते हैं हम लोग। ऐसा है कि नहीं है? मैंने कहा खुदा के कलाम को, सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। एक चीज को हमेशा याद रख रहे, आप ये कतई ना सोचें कि हम यहाँ पर खैरात करते हैं, लोगों को देते हैं तो ये खुदा के पास नहीं पहुंचती, ये खुदा की हजूरी में फरिश्ते लेके चले जाते हैं, यादगारी के लिए खुदा को याद दिलाते हैं कि देख तेरी बेटी ने, तेरे बेटे ने ये खैरात की है, ये चैरिटी की है, तेरी हैकल के लिए, तेरे लोगों के लिए, तेरे मुसाफिरों के लिए, यतीम बच्चों के लिए, बेवा औरतों के लिए ये चैरिटी कर रहा है। देख खुदावंद, इसे याद कर अपनी हजूरी में और उसे बरकत अता कर। याद आया कुछ आपको? कहां पर हमने पढ़ा था? कहां पर पढ़ा था? भूल गए हैं। ईमान की किताब उसका 12वां बाब निकालिएगा। ये जाया करते थे, मैंने सुना हुआ है। मैंने जब बाइबल को पढ़ा, रूत की किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि खुदावंद इस औरत को तो बरकत दे रहा है, ये तेरी मिरास का हिस्सा बन रही है गैर कौम से, लेकिन है गरीब। गरीबों का हिस्सा खुदा ने शुरू ही से रखा है और यह खुदा का हुक्म है। खुदा ने कौम बनी इस्राएल से कहा था कि अगर तेरा भाई, तेरा अजीज रिश्तेदार कर्ज में पड़ा हुआ है या कर्ज में डूबा हुआ है या तू वो किसी मसले मसाइल में है तो अपने पास से दे के उसे छुड़ा ले, और अगर ना दिया जाए तो पूछना भी ना। ये भी खुदा का कलाम कह रहा है कि भाई अगर उसके पास देने के लिए तेरे पास, उसके पास ना हो तुझे देने के लिए तो पूछना भी ना। तो आजकल तो हम एक न्यूंदरा नहीं छोड़ते। मैंने देखा न्यूंदरों पे लड़ाइयां हो रही होती हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूं ये कैसी रस्म है। वो एक बंदा लिख रहा होता है, वहीं पे लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। मैं फलां जगह पे आज इतना दिया है, तू कितना देख जा रहा है। ये कैसी बात है? ये कैसी रस्में हमारे बीच में आ गई हैं? खुदा तो कह रहे हैं कि अगर तुझे देता है, तुझे नहीं दिया जा रहा तो भूल जा, उससे ना ले। तो हमारी जिंदगी में कैसे काम है? आज हमने गौर करना है कि क्या हम वाकई खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्या हम अपनी दया की देते हैं, वाकई असल जगह पर इस्तेमाल हो रही है? बेटी सुबह मुझे लेके, इन्होंने सुबह सुबह दिया, चर्च के लिए है, मैंने गिने नहीं, पता नहीं कितने हैं। अब बेटी लेके आई है तो मैंने तो जाना है शादी पे। मैं कहूँ बेटी अच्छा किया आप ले आई हो, न्यूंदरे का इंतजाम कर दिया मेरे लिए, ये मेरे लिए अच्छा होगा? अच्छा नहीं होगा। ये सोचने वाली बात है। मैंने कहा है कि इसमें से भी हिस्से निकलते हैं। हम सबको बड़े मुताद तरीके से चलना है।